हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। हरियाणा की आवाज की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। किसानों के आंदोलन का आज 31वां दिन है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी। सिंघू बॉर्डर पर हो रही है बैठक। सरकार के साथ वार्ता पर लेंगे फैसला। सरकार से वार्ता शुरू करने के संकेत। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर डटे हैं किसान। तो किसानों का आंदोलन 31वें दिन भी जारी है और इस बीच सिंघू बॉर्डर पर किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक जारी है और सरकार से बातचीत को लेकर यह बैठक हो रही है। जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार हो सकता है कि बैठक में सरकार से बातचीत के लिए किसान संगठन राजी हो जाएं। सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक चल रही है। सरकार से वार्ता पर इस बैठक में फैसला लेना है। सरकार से वार्ता शुरू करने के संकेत मिले हैं। तीनों कृषि कानूनों की हालांकि किसान रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सरकार जो है वो ये कह रही है कि बातचीत तथ्यों पर हो और जो आपत्तियां हैं उस पर विचार करने को सरकार तैयार है। लेकिन जो किसान हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह के कोई संकेत अभी तक नहीं दिए गए हैं। लगातार प्रधानमंत्री से लेकर और केंद्रीय मंत्री तक इस तीनों कृषि कानून को किसान हितैषी बताते हुए इसकी अच्छाइयों को गिना रहे हैं। किसानों का आंदोलन 31वें दिन में प्रवेश कर चुका है। किसान दिल्ली के सर्द मौसम में डटे हुए हैं। सरकार लगातार किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक किसान सरकार की बात मानने की बजाय तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लाजपत हमारे संवाददाता सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, क्या स्थिति है? क्या जो किसानों की बैठक चल रही है उसमें कोई संकेत मिले हैं, ताकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव रखा है, क्या किसान अब बातचीत के लिए राजी होते दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो सिंघू बॉर्डर जो है जहां पर किसान अपनी बात को लेकर बैठे हुए हैं, ये एक बिंदु पॉइंट है जहां से पूरी रणनीति बनती है। किसान आंदोलन को लेकर जो पूरी रणनीति यहीं से बनती है। जहां पर बैठक चल रही है वहां पर मीडिया को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। तो ऐसे में जो लगातार जो आंदोलन है वो यहीं से तैयार होता है और लगातार जो बैठक का दौर है वो भी लगातार जारी रहता है। तो जो किसान है वो धरने पर है और जो जत्थाबंदी है, जो इनका ग्रुप है, जो वो एक गुप्त बैठक रखता है और उससे ही निर्णय लिया जाता है और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें कुछ बातें खुलती है, कुछ नहीं खुल पाती। तो ऐसे में जो लगातार जो है बात करें तो सिंघू बॉर्डर पर जो आज बैठक चल रही है उसमें कोई निर्णय जरूर खुल के आ सकता है। जैसे कि खालिद आपने बताया कि सरकार से बातचीत का दौर लगातार जारी है। किसानों से हमने बातचीत की तो किसानों ने भी कहा कि हम सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किन शर्तों पे होगी ये अभी बैठक में जारी हो रहा है कि किस शर्तों पे बात हो या क्या बात रहे उस पर चर्चा हो रही है। क्योंकि लगातार जो बैठक जारी है, सरकार प्रशासन के साथ लगातार किसान बातचीत करते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं बन पा रहा। ऐसे में लगातार जो है खींचातानी ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। जो कोर्ट में भी मैटर है, कोर्ट में भी जो मामला चल रहा है, तो इस बात को लेकर जो सरकार और जो किसान है वो बैठक में बातचीत कर इसका समाधान करने का प्रयास जरूर जारी है। जी लाजपत, सवाल ये भी है कि जिस तरह से बार बार सरकार की तरफ से प्रस्ताव आ रहा है कि बातचीत के लिए किसान जो है वो तिथि तय करे, तो आज जो बैठक हो रही है क्या उसमें कोई तिथि तय करने की उम्मीद है? किसान संगठन कोई इस तरह के फैसले ले सकते हैं? इसके अलावा जिस तरह से ठंड बढ़ते जा रही है उसको लेकर भी ये जो आंदोलन लगातार जो लंबा खींचते जा रहा है उसको लेकर भी पूरे देश में एक चिंताएं हैं, क्योंकि सर्द हवाओं के बीच जो किसान हैं
वो आंदोलन पर बैठे हैं। तो ऐसे में कोई समाधान को लेकर कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, ठोस कदम जरूर उठाया जा सकता है किसानों की तरफ से, लेकिन हमने बातचीत की तो किसानों ने कहा कि इस तरह के मौसम के लिए हम बिल्कुल तैयार रहते हैं, क्योंकि हमें जो खेत में काम करना पड़ता है तो इस तरह के मौसम हम सहन कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चिंता का विषय है, खाली सबसे बड़ी जो चिंता है वो मध्यम परिवार के लिए चिंता है, क्योंकि मध्यम परिवार जो इस आंदोलन से जो प्रभावित हो रहा है उस परिवार के लिए दिक्कत है, क्योंकि किसान जो अन्नदाता है इस देश का है और वो सड़क पे बैठा है, उसको लेकर तो मंथन किया ही जा रहा है, सरकार से भी बातचीत जारी है, कोर्ट में भी मैटर है। लेकिन चिंता का जो विषय है वो इन लोगों के लिए है जो मध्यम परिवार है या जो औद्योगिक क्षेत्र है या फैक्ट्री मालिक है, उनको भी लेकर चिंता बनी हुई है, क्योंकि सरकार को जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना चाहिए, कोई भी फैसला लिया जाए या कोई इसका समाधान निकाला जाए, क्योंकि लगातार जो ये आंदोलन तेज होता जा रहा है और इस बात को लेकर आम व्यक्ति चिंता में बिल्कुल देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो खालिद जो सोनीपत नजदीक है दिल्ली के और 70% लोग जो है दिल्ली से आवागमन रखते हैं, उन लोगों के लिए चिंता बनी हुई है, लगातार आफत बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसान और सरकार की खींचातानी की वजह से आम व्यक्ति ठीक है। लाजपत, किसानों ने पीएम की मन की बात जो है उसका विरोध करने का भी ऐलान किया था और उसका कई जगहों पर आज से विरोध करना शुरू कर दिया है। दिसंबर महीने का कल आखिरी रविवार है और पीएम कल 11 बजे संबोधित भी करेंगे। क्या किसानों ने विरोध को लेकर कुछ ऐसी रणनीति बनाई है, उसका खुलासा किया कि किस तरह से करेंगे? हालांकि उन्होंने थाली पीटने का जरूर उन्होंने ऐलान किया है विरोध करने के लिए। इसके अलावा भी कोई कार्यक्रम है किसानों का? जी बिल्कुल खालिद, हमने खबर भी है हमारे पास, जैसे कि जनता के बीच हमने चलाई भी है और हमने बातचीत भी की है। किसान जो है, किसानों ने जो कहा है कि जैसे देश के प्रधानमंत्री मन की बात कहते थे और लॉकडाउन के दौरान जैसे जैसे उन्होंने लॉकडाउन में कहा सभी ने माना, उसी तरीके से विरोध करेंगे। ताली और थाली और दीवे जलाए गए थे, उसी तरीके से विरोध किया जाएगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब भी मन की बात करते हैं तो उस बात को लेकर सभी ने माना था, लेकिन अब जब मन की बात करेंगे तो उसी तरीके से विरोध भी जारी किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ही लोगों को जगाया था कि ताली और थाली बजाया जाए। उसी तरीके से अब किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है, क्योंकि शुरू इसलिए कि जो किसानों की जो खींचातानी जो चल रही है उसको लेकर मंथन जारी है और ताली और थाली बजाकर लोगों ने, किसानों ने विरोध किया है और उन्होंने कहा कि लगातार जो है देश के प्रधानमंत्री जब भी देश मन की बात करेंगे तो इसी तरीके से उनकी बातों का विरोध जारी रहेगा। लाजपत हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसानों का आंदोलन 31वें दिन में प्रवेश कर गया है और लगातार किसान अपने 3 कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हुए हैं। इसको लेकर सरकार की तरफ से बार बार बातचीत का प्रस्ताव भी दिया गया है और अब जो है उस पर किसान बैठक कर रहे हैं और बैठक करके इस पर निर्णय लेंगे कि अगला कदम उनका क्या होगा और आंदोलन को लेकर उनकी अगली रणनीति क्या होगी। अब सीधे अपने कार्यक्रम पर आते हैं। हरियाणा की आवाज की शुरुआत करते हैं और किसान आंदोलन जो है वो 31वें दिन भी जारी है। बीके यादव एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं भिवानी से। बीके, आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार किसानों का आंदोलन आज 31वें दिन में प्रवेश कर गया लेकिन कोई समाधान नहीं दिख रहा है। जी बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से थैंक यू। बहुत पुण्य का काम है, आप भी आवाज उठाते हैं, बहुत पुण्य का काम है, आपको दोबारा साधुवाद देते हैं हमारी समिति की तरफ से। मैं ये कहना चाहूंगा कि श्री राम के राज्य में भी उन्होंने अपने गुप्तचर भेजे थे कि कोई किसी प्रकार की किसी भाई को कोई तकलीफ तो नहीं। पूरी अयोध्या नगरी में एक नाम मात्र का धोबी नाम का व्यक्ति मिला था जो श्री राम का विरोध कर रहा था। तो कोई बात नहीं, मोदी जी का जो शासन है वो राम राज का ही शासन है। तो मोदी जी से भी मेरी प्रार्थना है और सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से भी प्रार्थना है, वो अपने गुप्तचर भेज करके यहाँ पे जो अपने जो किसान भाइयों का आंदोलन चल रहा है, एक एक भाई से पूरा उनका बायोडाटा लिया जाए, नाम, उसका एड्रेस, और फिर उनसे पूछा जाए आपको भी किसान के जो कानून है वो क्या तकलीफ है, किस प्रकार की तकलीफ है।
और उसको फिर समझाया जाए कि ये तकलीफ इस टाइप से हल हो सकती है। तो जैसे मैथ का जो सवाल होता है वो अलग अलग टीचर का मेथड अलग अलग होता है समझाने का, आंसर तो वही आएगा लेकिन समझाने का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए मेरी सीएम साहब से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि किसान भाइयों को एक तो इतनी तकलीफ ना होने दे, तुरंत प्रभाव से इनकी जो भी सुविधाएं हैं सर्दी के मौसम में इनको अपने अपने जो बीजेपी के मंत्री हैं या पूर्व मंत्री हैं जितने भी हैं, ये जनता के आशीर्वाद से ही वो इनका नाम होता है यश, और उनको तुरंत इनके जनता के बीच में, किसान भाइयों के बीच में भेजना चाहिए। और ये बड़े बड़े जो नेता देखे जाते हैं इलेक्शन के टाइम में, जब झुग्गी झोपड़ियों में खाना खाकर आते हैं, वो नाटक, हम तो एक नाटक ही कहेंगे, तो मैं ये कहूंगा झुग्गी झोपड़ियों में खाना खाने की बजाय उनका जो जीवन है वो जीवन बिता कर दिखाएं 1 महीना, तब पता चले कि गरीब की क्या सिचुएशन होती है। तो अभी जो झुग्गी झोपड़ियों में जो खाना खाने वाले जो बड़े बड़े नेता हैं वो किसान भाइयों के बीच में सर्दी का एहसास करें, अपना बंगला कोठी छोड़ करके इन किसान भाइयों के साथ सहन करें, तब तो पता चले कि किसान भाइयों के साथ वाकई में ही सचमुच में वो साथ हैं। अब वो कोठी बंगलों में बैठ करके, एसी में बैठ करके अपनी मतलब वहीं से राजनीति चमका रहे हैं। ऐसे नहीं चमकेगी राजनीति। फीडबैक जनता के ग्राउंड में जो होता है, जनता जनार्दन होती है और जनता के बीच में अपनी जो तपस्या सेवा होती है वही काम आती है। ये नकली राजनीति चमक जाएगी लेकिन 2 दिन में पानी के बुलबुले की तरह फुस भी हो जाएगी। जैसे 70 सालों से कुशासन चला गया और मोदी जी का सुशासन आ चुका है, और वो सुशासन एक देश के प्रति इतना अग्रसर आगे ले जाने की मोदी जी सोच रहे हैं। और मेरी मोदी जी से भी प्रार्थना है वो देश हित में जो भी कानून बनाएं, कम से कम जनता के बीच में भी एक बार राय ली जाए ताकि लोगों को ये पता हो कि जनता के लिए ये कानून बनाए जा रहे हैं। फिर ये कांग्रेस वाले तो स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो आयोग लागू करने की बात कर रहे थे, पीछे तो इन्होंने कोर्ट में भी बताया था कि हम इसको लागू करने में सक्षम नहीं है, भारी भरकम बोझ पड़ेगा। और आज ये स्वामीनाथन की वो बात कर रहे हैं। 2014 के घोषणा पत्र में कांग्रेस का शासन देखिए, इनका यही था कानून लागू करने का। तो ये नाटक करते हैं कुछ लोग, और जो सच्चे सेवक हैं, सच्चे नेता हैं, जो सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता हैं, उन नेताओं को सलाम करो। मैं तो यही कहूंगा। समाधान कैसे होगा? समाधान ऐसे होगा, सीएम साहब से मेरा विनम्र प्रार्थना है, जो जनता ये विरोध करती है, काले झंडे लेकर के घूमते हैं ना कोई भाई, ये अपने ही भाई हैं। चौधरी बंसीलाल काले झंडे लेने वालों से जो हाथ में लेते थे उनसे डरते नहीं थे। वो तो स्पष्ट कहा करते थे, चौधरी बंसीलाल जी, हम तो घर में बुजुर्ग माताएं काला दामन पहनती थी, ये छोटा सा झंडे से हमें क्या डरना है। तो झंडा ये तो एक संकेत होता है, एक मतलब अलर्ट करने का, इनसे डरने की कोई बात नहीं। और ना मोदी जी डरते हैं झंडे से। मोदी जी के सामने तो किसान भाइयों का एक जो बुद्धिजीवियों का एक प्रतिनिधि मंडल तुरंत प्रभाव से, सरल स्वभाव से कभी मिल सकता है। पहले तो प्रधानमंत्रियों से टाइम लेना पड़ता था, और ये तो इतने सरल प्रधानमंत्री हैं और इतने सरल मुख्यमंत्री हैं, इनको तो कोई ईगो ही नहीं है। सही बात है। बिल्कुल 10 किलोमीटर दूर है प्रधानमंत्री, वहां नहीं जा पा रहे हैं बातचीत के लिए, और असम और वो मध्य प्रदेश के किसानों से बातचीत हो रही है। ये भी तो किसान यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ आए और हमारी समस्याएं सुने, इसलिए तो बैठे हैं वो। अगर पीएम चले जाए वहां तो हो सकता है कि समस्या का समाधान हो जाए, मान भी जाए किसान। जी, प्रधानमंत्री के दिल में जाने की इच्छा है। अच्छा। लेकिन कुछ जो शरारती जो तत्व है ना, जो बीच में इनका जो बात समझाने का जो तरीका है वो सुलझाने की बजाय उलझा रहे हैं। तो मैंने आपको लगता है कि कानून पर सरकार सही से अपनी बात किसानों तक नहीं पहुंचा पाई है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय साझा की हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक मुख्तार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुख्तार, जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, आज 31वां दिन है लेकिन कोई समाधान की आस नहीं दिखाई दे रही है। किस तरीके से देखते हैं आप इस आंदोलन को, और क्या लगता है इस समस्या का समाधान होने में कितना समय लग सकता है? और भाई नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ,
नमस्कार खालिद भाई। जी नमस्कार सर, बोलिए। खालिद भाई, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जी हमारे कृषि मंत्री तोमर जी ये कह रहे हैं कि भाई किसानों ने इसका समर्थन किया है जी और किसानों के हक में है ये। जी तो ये बताइए अब भाई कौन से किसान नेता इसका समर्थन करके? जी आगे बोलिए। थोड़ा आप अपने टीवी का जो वॉल्यूम है वो कम कर लीजिए, आवाज आपकी जो है वो इको कर रही है। सारे मतलब जो बड़ी बड़ी खाते हैं, नेता हैं, किसान सारे दिल्ली में, दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं जी। तो उनसे मेरी देखो आपके माध्यम से नम्र निवेदन है कि बात यह प्रधानमंत्री जी इनके बीच में आके बात करें और बात के द्वारा समस्या का हल निकलेगा। ठीक है जी, आप हमारे साथ जुड़े मुख्तार जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो किसानों का आंदोलन है आज 31वें दिन में प्रवेश कर चुका है और सरकार के तरफ से जो बार बार वार्ता के प्रस्ताव दिए जा रहे थे उस पर आज सिंघू बॉर्डर पर बैठक भी चल रही है किसानों की और उसके बाद किसान ये निर्णय लेंगे कि क्या सरकार से बातचीत करना है और करना है तो मांगे क्या होगी, किस मुद्दे पे करना है, क्योंकि लगातार किसानों की तरफ से यही मांग है कि जो तीनों कृषि कानून है उसे सरकार वापस ले। लेकिन सरकार कह रही है बातचीत होगी, तथ्यों पर होगी, मुद्दों पर होगी और इस जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब देखना है कि किसानों की जो बैठक चल रही है सिंघू बॉर्डर पर उसमें क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक हो सकता है कि किसान संगठन सरकार से दोबारा बातचीत की जो डोर टूट गई है उसको जोड़ने की कोशिश करें और कोई समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें, क्योंकि 31 दिन हो गए। 26 नवंबर को किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंचे थे और तब से उन्होंने दिल्ली के बॉर्डरों पर डेरा डाल रखा है। उम्मीद जताई जा रही थी कि दिन बढ़ने के साथ किसान कम हो जाएंगे, लेकिन लगातार किसानों का जो जत्था है वो समर्थन करने के लिए पहुंच रहा है दिल्ली के बॉर्डरों पर। उनकी संख्या में इजाफा हो रही है और ऐसे में जो किसान हैं वो भी अपने आंदोलन को एक तरह से अब तेज करते जा रहे हैं। 25, 26 और 27 दिसंबर को टोल फ्री कराने का ऐलान किया था। आज टोल फ्री कराने का दूसरा दिन है। कल प्रदेश के कई टोलों को किसानों ने फ्री कर दिया था और आज भी कई टोलों को फ्री कराया है। हालांकि कई जगहों पर इसका असर नहीं दिख रहा है। इस बीच सिंघू बॉर्डर से एक बुरी खबर आई, एक किसान की मौत हो गई। कैथल का रहने वाला किसान था। तो लगातार जो है वो किसान अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। सरकार किसानों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है। अब तक किसान सरकार की बात मानने के बजाय कृषि कानूनों को खत्म करने पर अड़े हैं। एक दिन पहले पीएम के किसानों से संवाद के बाद आज किसान संगठनों की बैठक चल रही है। नंदगांव से बीके यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक दर्शक। बीके यादव, क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसान को प्राणदाता कहा गया है, अन्नदाता है। तो आज एक नारा दिया जाता है, जय जवान जय किसान, और जय विज्ञान का भी नारा साथ साथ चल रहा है, त्रिगुण का विस्तार। जैसे 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोला जाता है तो एक मंत्र पूरा हो जाता है। तो ये भी 3 जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, तो ये भी एक मंत्र की तरह ही त्रिगुण का विस्तारा है। तो इसी तरह किसान भाई को ये तकलीफ किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा, इस सर्दी के मौसम में तुरंत प्रभाव से बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, इन भाइयों के बीच में जाएं, इनके साथ खाना खाएं, इनके साथ जो भी सर्दी महसूस हो रही है वो सर्दी महसूस करें, इनके साथ जो तकलीफ महसूस हो रही है उन भाइयों के साथ तकलीफ महसूस करें। अपने की और बंगलों को त्याग करके रोड के ऊपर आए इन भाइयों के साथ और पूछे, भाइयों क्या तकलीफ है। कम से कम ये एहसास हो जाए 50% उनका जो राग द्वेष है, उनके अंदर जो क्रोध गुस्सा है, वो 50% ऑटोमेटिक कम हो जाएगा।
और गुस्सा ठीक कौन है। करते हैं? अपने ही लोग करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक इनका है। गुस्सा कैसा है, जायज है, तो अपने ही देश के तो किसान है, क्या दिक्कत सही होगी बात। इसमें? कोई सर, बाहर सरकार को तो पता ही है कि क्यों गुस्से में है किसान, और समस्या का सरकार समाधान को कर दे किसान चले जाएंगे, वही तो मांग कर रहे हैं वो। सही बात है। तो मेरा इन किसान भाइयों से भी अनुरोध है, देखो जितनी इनको तकलीफ हो रही है वो तकलीफ हम घर में रहते हुए हमें भी महसूस हो रही है कि बिल्कुल। किसान भाई कि इतनी सर्दी में, इतनी गर्मी में, मतलब एक महसूस होती है आम आदमी को। तो इन भाइयों को देखो, अपना घर छोड़ करके, कोई आदमी एक दिन अपना घर नहीं छोड़ सकता 24 आवर के लिए, और इन्होंने अपना देखो अनलिमिटेड टाइम के लिए छोड़ा है अपना अंदर से। बीके जी, आप जिस तरह से देखिए, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं भी इस आंदोलन में हैं और 31 दिन घर बार छोड़ के आई हैं, तो कोई ना कोई तो तकलीफ होगी इनकी। सही बात। और मैं तो ये कहना चाहूंगा बाबा रामदेव से भी जी जितने भी ये बड़े बड़े संत हैं, और संतों की जो इच्छा शक्ति होती है और राजा की जो कार्य शक्ति ठीक होती है। बीके यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं करनाल से, क्या कहेंगे आप? जी बोलिए। बैठे हैं गर्मी और सर्दी में, इतनी सर्दी में बैठे हैं। प्रधानमंत्री देश का राजा होता है, राजा की जो जनता होती है पुत्रों समान होती है, बच्चों समान होती है। इनकी तकलीफ समझे, इनकी वो सुने, बच्चे रूस रहे हैं, इनको मनावा, और देश हित के लिए ये अन्नदाता बैठे हैं, भूखे प्याए माता बहना बुजुर्ग बच्चे, इनकी आवाज सुना, और ये तीनों कानून वापस लेना की इसमें रखे हैं। मांगते तो नहीं किसान कुछ सरकार से, ये बात में क्यों थोप रहे हैं किसानों का? ये प्रधानमंत्री देश का राजा है वो, ये जनता तो उसके बच्चों समान है। इनके खाने पीने की व्यवस्था तो इसकी जिम्मेवारी है नहीं। ये नहीं कहा भैया हम तो ये खाते नहीं चीज, हलवा खाते नहीं, दस कहते क्यों खड़ा हुआ है ना हलवा, ये तो नून रोटी खावेंगे, ये बीमार हो हलवा क्यों खड़ा हुआ है ना, इनकी क्यों आई बतावा? ये गरीब आदमी अपने बच्चों को छोड़ बैठे, माता बैठी, देख कितनी सर्दी है, इनकी बात को सुनो आप। आपके माध्यम से मैं नमस्कार करके जोड़ का प्रार्थना है कि आवाज जनता की सुनो। प्रधानमंत्री देश का राजा है, बच्चे हैं ये आपके, बेटियां हैं आपकी, आप लोकराज से चलता है, धक्का से नहीं चलता। हेलो, ठीक है सर। राजेंद्र शर्मा, हाँ, समाधान कैसे होना चाहिए? ठीक है, राजेंद्र शर्मा शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जो दर्शक फोन कर रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि सरकार को इनकी बात माननी चाहिए, इनसे बातचीत करना चाहिए और इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकलना चाहिए। कई दर्शक तो ये भी कह रहे थे कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेना चाहिए ताकि किसान अपने घर को लौट सकें। इस सर्द रात में, ठंड के मौसम में बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं धरना स्थल पर बैठी हुई हैं और लगातार उनकी भी मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, लेकिन अभी तक कोई सरकार की ओर से कोई ऐसे संकेत नहीं दिए गए हैं जिससे ये पता चल सके कि सरकार कानून वापस लेने पर राजी हो पाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि जिस बिंदुओं पर आपत्ति है उस पर विचार करने के लिए सरकार तैयार है। बातचीत का न्योता दिया जा रहा है बार बार, और इसी को लेकर आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक भी चल रही है और बैठक में आगे की रणनीति क्या होगी इसको लेकर किसान मंथन कर रहे हैं। उसके बाद वो अवगत कराएंगे कि आगे इस आंदोलन को लेकर उनकी रणनीति क्या होने